CSS मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। CSS मॉड्यूल के बारे में जाने उससे पहले जान लेते हैं कि CSS मॉड्यूल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या ऐसी कमी रह गई कि हमें CSS मॉड्यूल बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। इनलाइन में कमी ये थी कि वहाँ आप सूडो क्लासेस यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग चले गए एक्सटर्नल फाइल में, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। वहाँ सूडो क्लासेस आप बना सकते हैं, बट वहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि वो नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है। यानी कि सेम नेम का अगर आपने जिक्र किया दो CSS फाइल में तो नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है। यानी कि जो CSS फाइल होते हैं वो ग्लोबली होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट या किसी एक स्पेसिफिक फाइल के लिए नहीं होते हैं। नेम कॉन्फ्लिक्ट का वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि इस एग्जांपल को मैंने दिखाया था आपको उसमें, जिसमें आप देखेंगे कि app.js है, जिसमें हमारा एक app.css है। इस app.css को मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ और इसमें जो क्लास है txt उसका मैंने यहाँ यूज़ किया। ये हमें इसको देगा कलर ब्लू बनाकर, जो मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ है। देन हमारा एक user.js कंपोनेंट है, इसका भी CSS है, एक CSS फाइल user.css, और इसका भी क्लास नेम मैंने txt लिखा है। इस देखिए app.css में भी एक txt है और user.css में भी एक txt है। इवन मैं इस फाइल को, ये जो app.css है, इसको सिर्फ इसमें ही यूज़ कर रहा हूँ इस टेक्स्ट को ब्लू बनाने के लिए, और इस user.css को मैं सिर्फ इस फाइल में यूज़ कर रहा हूँ इसको ऑरेंज कलर देने के लिए, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आप इसको सेव करेंगे और इसको वेब पेज में देखेंगे तो ये नेम कॉन्फ्लिक्ट होगा और एज इट इज़ आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। फिर से एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोनों ही आपको ब्लू ब्लू मिल रहा है, जबकि ये नीचे हमें ऑरेंज में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है बिकॉज नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसमें जो आप लिखते हैं इनका नेम सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो CSS फाइल है वह सिर्फ इसी के लिए है, ऐसा नहीं है। ये CSS फाइल आप user.js के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको इसको इंपोर्ट करना है। लेकिन इसके अंदर बाकी इसके अंदर जितने भी कोड हैं वो सारे के सारे इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी वजह से ये दोनों फाइल एक ही माना जाता है, और यहाँ जो नाम लिखा वही यहाँ नाम अगर आप लिख देते हैं तो ये नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। दोनों ही ग्लोबल हैं, अल्टीमेटली दोनों एक फाइल के अंदर ही जा रहे हैं सेम नेम के साथ, तो नेम कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम होता है यहाँ इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों के पास कंसेप्ट है CSS मॉड्यूल, जिसमें आप अलग फाइल भी बना सकते हैं और ये फाइल सिर्फ इसके लिए बनेगा और ये फाइल सिर्फ इसके लिए बनेगा, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, जिससे नेम कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग CSS मॉड्यूल में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप उसका यूज़ करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उससे पहले CSS मॉड्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। CSS modules let you use the same CSS class name in different files without worrying about naming classes। यानी कि आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा नेम क्लास नेम चूज़ करने के लिए, बिकॉज अब आपका नेम क्लास नहीं करेगा, नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, भले ही आपका नेम सेम हो। CSS files in which all class names and animation names are scoped locally by default, यानी कि जिसमें भी आप इसको import करेंगे सिर्फ वहीं पर इसका यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पर आप सूडो क्लासेस भी लिख सकते हैं, एनिमेशन भी लिख सकते हैं, और अपना जैसा जनरली CSS लिखते हैं वो सारे काम आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। CSS modules allows the scoping of CSS by automatically creating a unique class name। आप इसमें देखेंगे जब हम लोग इसका यूज़ करके बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऑटोमेटिकली एक क्लास नेम जनरेट कर देता है, जो कि कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होता है। पहले फाइल नेम देगा, देन फाइल नेम देगा, देन अंडरस्कोर, देन क्लास नेम, देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और ये हैश, यहाँ कोई भी एक वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। अभी आपको कुछ देर में ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। कैसे इसका सिंटैक्स यानी कि CSS मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, जो भी आप CSS का फाइल लिखेंगे उस फाइल का नाम लिखना है, डॉट देकर मॉड्यूल और डॉट CSS लिखना है, ये आपका बन गया CSS मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल एक फाइल नेम मैंने लिखा app.module.css। अब इसको जहाँ भी आप इंपोर्ट करना चाहें आप इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, स्टाइल्स, या यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रॉम ये वाला मॉड्यूल। देन आपको जब भी कुछ एक्सेस करने की आवश्यकता पड़े तो आप इसका यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप CSS क्लासेस लिखेंगे उसका। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास नेम स्टाइल्स ऑब्जेक्ट, इसके अंदर अगर कोई क्लास होगा TXT नाम का तो styles.txt लिखकर आपको उसको एक्सेस करना है।
बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पुराना वर्जन यूज़ ना कर रहे हो। ये CSS मॉड्यूल रिएक्ट में तभी काम आएगा जब आप रिएक्ट स्क्रिप्ट 2.0 से हायर यूज़ कर रहे हो या फिर ये यूज़ कर रहे हो। तो कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं जिससे हमें वापस आना ना पड़े CSS मॉड्यूल में। अब ऐसा नहीं है कि आप CSS मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो आप रेगुलर जो एक्सटर्नल फाइल होते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोनों को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इंपोर्ट कर सकते हैं CSS मॉड्यूल को और रेगुलर CSS जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको। जैसे कि आपने CSS फाइल बनाया jai.module.css, ये हमारा नेम कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेगा, लेकिन मुझे एक ऐसा भी फाइल चाहिए जो कि ग्लोबली हो सभी कंपोनेंट्स के लिए, सभी JS फाइल के लिए। तो मैंने एक veru.js भी बनाया हुआ है। अब इन दोनों का आप चाहें एक किसी कंपोनेंट में आपको दोनों कह सकता है तो आप इस तरीके से दोनों को इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये भी पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने जो एग्जांपल छोड़ा हुआ है कि कैसे उसको हम ठीक करेंगे जिससे हमारा नेम कॉन्फ्लिक्ट ना हो। CSS मॉड्यूल का यूज़ करके कैसे उसको ठीक करेंगे, उसको ठीक कर लेते हैं। आपको क्या करना है, ये जो app.css है या तो इसको रीनेम कर दीजिए या फिर आप एक नया फाइल बना लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं। मैंने src फोल्डर में क्लिक किया, src में क्लिक किया, देन एक न्यू फाइल बना रहा हूँ मैं। इसका नाम रखेंगे हम लोग app.module.css। हमें ज़रूरत नहीं है इस app.css की। अब मैं इस कोड को कट कर देता हूँ और इसको कट करके मतलब क्लोज करके यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली मुझे user.css के लिए भी एक मॉड्यूल बनाना है, तो मैंने src में क्लिक किया, देन इसमें क्लिक करते हैं, मतलब न्यू फाइल बनाते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं user.module.css। और यहाँ जो हमारा CSS है उसको हम लोग कट कर देते हैं और इसको मैं क्लोज करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी सेव कर देते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं। चलिए सब सेव है। देखिए अभी आप देखेंगे अभी भी सेम फॉर्मेट है हमारा। इस CSS फाइल में क्लास नेम जो है वह यहाँ है, लेकिन चूंकि अब ये एक मॉड्यूल बन गया है इसलिए नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यानी कि इसका इफेक्ट सिर्फ आपको जहाँ इसको इंपोर्ट करेंगे वहाँ दिखाई देगा और इसका इफेक्ट आपको सिर्फ जहाँ इंपोर्ट करेंगे वहाँ दिखाई देगा। आपका क्लास नेम सेम हो उससे इसको मतलब नहीं है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ हम लोगों ने सिर्फ app.css लिखा हुआ है, इसको पूरे को हटाता हूँ मैं, इंपोर्ट और यहाँ आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो मैंने लिख दिया स्टाइल या स्टाइल्स, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो मैंने स्टाइल्स लिखा फ्रॉम करंट डायरेक्टरी या फिर जो भी आपका पाथ होगा app.module.css। सेव कर लीजिए इसको। और यहाँ आपको यूज़ करना है चूँकि, और ये एक जावा स्क्रिप्ट है इसीलिए आपको इसको इस तरीके से ना लिख कर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर मिस्टेक लिखना है style.txt। जो भी यहाँ क्लास होगा उसका नाम यहाँ लिखना है, बट इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए, और इसको सेव कर दीजिए। सेम चीज़ हमें यहाँ भी करना है। हम लोग इस user.module.css का यहाँ यूज़ करेंगे, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट यहाँ भी स्टाइल्स में लिख देता हूँ, यहाँ लिख सकते हैं आप। यहाँ पर स्टाइल्स की जगह कुछ भी लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ भी स्टाइल्स लिखा और यहाँ भी स्टाइल्स लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग डबल कोट्स के अंदर user.module.css और यहाँ पर आपको लिख देना है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है तो हम लोग इसको हटाकर यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे styles.txt। सेव कर दिया मैंने इसको। अभी आप देखेंगे ये जो हमारा है इंपोर्ट हुआ है user.js में, तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ user.js में ही है, यानी कि आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। ये जो हमारा app.module.css है ये हम लोगों ने इसमें सिर्फ इंपोर्ट किया है, तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ यही होगा और आपको यह ब्लू कलर में दिखाई देगा। इस CSS फाइल का क्लास नेम और इस CSS फाइल का क्लास नेम सेम है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा बिकॉज इसका स्कोप इस फाइल में है और इसका स्कोप इस फाइल में है। ये नेम सेम है इसीलिए नहीं है, ये इस फाइल में है बिकॉज
आपने इसको यहाँ इंपोर्ट किया। अगर इस सेम फाइल को अगर आप यहाँ इंपोर्ट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ये भी हम लोग देखेंगे अभी एग्जाम्पल में। सो फिलहाल के लिए इतना देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी देखा। इसको हम लोगों ने कंट्रोल सेव ऑल किया और हम स्क्रीन पर देखें तो हमें ऊपर वाला ब्लू में और नीचे वाला दिखाई दे रहा है ऑरेंज में, जो कि बिल्कुल सही है। अभी एक यहाँ जो हमारा फॉर्मेट था, ये वाला फॉर्मेट फाइल नेम अंडरस्कोर क्लास नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर हैश, इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम लोग वेब पेज में चलते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर H1, देखिए ये ऐप अंडरस्कोर TXT, ऐप हमारा फाइल नेम अंडरस्कोर TXT हमारा क्लास नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये हैज़ वैल्यू एक दे रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी रैंडम टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से यूज़र अंडरस्कोर TXT अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ भी कोई रैंडम टेक्स्ट आपको दिखाई। इस वजह से वेब पैक इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इवन आपका जो क्लास नेम है सेम है, बट फिर भी इसने अपने से कुछ इसमें ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से आपको नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कभी भी। आप अगर इस CSS फाइल को यहाँ भी यूज़ करेंगे, लाइक ये जो हमारा CSS फाइल है जिसका TXT है, इसको आप यहाँ भी यूज़ करेंगे, यानी कि इसको भी इसी फाइल में और इसको भी इसी फाइल में यूज़ करेंगे, तो भी आपका नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बिकॉज इसका जो फॉर्मेट है वो बनता है फाइल नेम के साथ। तो फाइल नेम इसका बनेगा ऐप, क्लास नेम सेम होगा TXT और कोई भी हैश वैल्यू रहेगा। इसका भी क्लास नेम फाइल नेम रहेगा यूज़र, देन क्लास नेम TXT, लेकिन हैश कुछ अलग बनेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए इसको हम लोगों ने कंट्रोल C किया, देन यहाँ पर कंट्रोल V करते हैं। बस आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। तो इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ स्टाइल्स 1। ठीक है, सो एक हम लोग इसमें चेंज करने का सोचता पड़ेगा। इसमें हम लोग एक डिव बनाते हैं, इसको पेस्ट करता हूँ और सिमिलरली इसको एक बार कॉपी करता हूँ, यहाँ पर 1 कर देते हैं। ये हेलो यूज़र और ये हेलो यूज़र 1। सेव करेंगे इसको और वेब पेज में देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये दिखाई देगा। देखिए पहला ये जो है हमारा ये ऐप .js से बना, इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाला ऐप टैग TXT और इसका अपना हैश है। देन ये वाला हमारा यूज़र कंपोनेंट से है, जिसमें आप देखेंगे यूज़र -TXT और ऐप अंडरस्कोर TXT और इसका ये जो हैश है दोनों सेम है। सो कैसे इस तरीके से आप चीज़ें बना सकते हैं जिसमें कि आपको नेम कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सारी चीज़ें सही तरीके से काम भी करें। ओके, यहाँ एक हमें ये सेमीकोलन और यहाँ हमें एक सेमीकोलन मिल रहा है। ये इसका जो गेम है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। इसको सेव कर देते हैं वापस से और आप देखेंगे अभी आपको सही तरीके से मिलेगा। ओके, सो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो प्रीटियर ये एक्सटेंशन है ये कभी कभी कुछ चीज़ें मिस कर देता है। ओके, तो उसे फिक्स करना पड़ता है। सो बेसिक आइडिया जो इस CSS मॉड्यूल का है वो यही है कि जो नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है जस्ट बिकॉज आपने इसको एक सेपरेट फाइल में लिखा, बिकॉज ये क्लीन है। कभी भी CSS HTML जावास्क्रिप्ट सबको एक फाइल में मिक्स करके लिखना अच्छा नहीं होता, तो आप सेपरेट कर सकते हैं इसको। क्लीन कोड है ये देखिएगा, यहाँ आप सूडो क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं और इसका स्कोप सिर्फ वही होगा जहाँ आप इसको इंपोर्ट करते हैं। ये नेम कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होगा, इवन आपने सेम क्लास नेम लिखा हो फिर भी, तो ज़्यादा आपको क्लास नेम सोचना नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं CSS मॉड्यूल में, होपफुली सबको समझ में आई होंगी और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। ये एक बेहतरीन चीज़ है मेरे ख्याल से रिएक्ट में CSS को यूज़ करने का, और मेरे ख्याल से इसको आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा एक लास्ट ऑप्शन था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोगों ने देखा था रिएक्ट विद CSS में कि इनलाइन स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, देन CSS मॉड्यूल, देन लास्ट वन था हमारा CSS इन जावास्क्रिप्ट। सो उसके बारे में तो डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक बात और कि अगर आपका कोई सिंपल सा अगर जैसे कि ये app.css हो, कोई ग्लोबल वाला, तो इसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मॉड्यूल और नॉर्मल जो आपका CSS है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं दोनों साथ में। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म, CSS मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ CSS इन जावास्क्रिप्ट की।
CSS इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है? CSS इन JS refers to a pattern where CSS is composed using JavaScript instead of defined in external files. This functionality is not a part of React but provided by third-party libraries or packages. So CSS in JS ये React का पार्ट नहीं है, इसका आप यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करके। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ जो फेमस है। ग्लैमरस, स्टाइल्ड कंपोनेंट, रेडियम और इमोशन। सो ये कुछ हैं, बाकी बहुत सारे हैं, करीब मेरे ख्याल से 100-150 होगा आई गेस। ऐसा लाइब्रेरी सेम फंक्शनैलिटी के साथ कुछ कम कुछ ज़्यादा है, बट ये ज़्यादातर फेमस है, ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये 4। और ख़ास करके स्टाइल्ड कंपोनेंट, बट जो फर्स्ट वन आप देख रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। और आप जब भी सीखने की कोशिश करें तो आप फर्स्ट वन को ले सकते हैं, उसका एक सेपरेट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। सो गाइज यही है आपका CSS इन जावास्क्रिप्ट, और इसमें हमने CSS मॉड्यूल भी देखा इसी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्ट विथ CSS अच्छे समझ में आया होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है इसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।